नमस्कार, स्वागत है आपका 3 के सवाल में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए 3 के सवाल की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आज का मुद्दा क्या है, कौन सा विषय है चर्चा का। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा की कार्रवाई को लेकर जमीयत उलेमाए जो है वो लगातार विरोध कर रहा है। बीते दिनों जमीयत उलेमाए हिंद की कार्यकारी समिति की बैठक हुई। मौलाना महमूद असद मदनी की अध्यक्षता में ये हुई। बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम पद से हटाने की मांग की गई। वहीं अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने जमीयत उलेमा हिंद पर पलटवार किया और दावा किया कि मदनी को मैं बांग्लादेश भेज दूंगा, जिसके बाद अब वार प्रतिवार प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। देखिए, असम में अवैध घुसपैठ का मुद्दा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। अगर हम असम की बात करें तो 260 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है वो लगता है। अब मई 2024 की बात करें तो यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री ने ये दावा किया था कि पिछले 40 वर्षों में असम में लगभग 1 करोड़ 25 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुके हैं। अब साथ ही अगर कुल आबादी की बात करें असम की, तो यहाँ पर 3 करोड़ 12 लाख आबादी है, जिसमें से मुस्लिम की आबादी जो है वो 34% है। इनमें असमिया मुस्लिम की अगर हम बात करें, इनकी आबादी जो है वो सिर्फ 3% है और बंगाली भाषा बोलने वाले जो मुसलमान हैं वो यहाँ पर 31% हैं। यही वजह है कि असम में बड़े पैमाने पर बंगाली भाषा बोलने वाले घुसपैठिए पर लगातार हम देखते हैं कि बुलडोजर एक्शन भी जो है वो आपको नजर आता होगा। लेकिन असम के सीमा वाले इलाके की डेमोग्राफी में भी बदलाव देखने को मिला है। आज़ादी के समय एक भी मुस्लिम बहुल जिला नहीं था। 2011 में कुल 9 जिलों में मुस्लिम बहुलता दर्ज की गई थी। अब 11 जिले मुस्लिम बहुल हो गए हैं, जिसमें डुबरी है, बारपेटा है जैसे इलाके में हिंदू आबादी कम हुई है। सीएम हेमंता ने दावा किया था कि 2041 तक हिंदू और मुसलमानों की आबादी बराबर होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब डेमोग्राफी में इतना बदलाव है तो जमीयत उलेमा हिंद को घुसपैठियों के खिलाफ अभियान से एक्शन से दिक्कत क्या है? क्या घुसपैठ की वजह से जनसंख्या सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों की तेजी से बढ़ी है, जिसमें बांग्लादेशी मुसलमान शामिल हैं? क्या जमीयत का मुद्दा सिर्फ मुसलमान है या वजह कुछ और है? असम में घुसपैठ का एजेंडा आखिर कौन चला रहा है? আজি আকৌ তেওঁলোকে কৈছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰিজাইন দিব লাগে, বৰখাস্ত হ'ব লাগে, তাৰ সিদ্ধান্ত অসমৰ মানুহে কৰিব, মাদানীয়ে কৰিব নোৱাৰে। মই পালেতো মাদানীকো বাংলাদেশত পঠাই দিম। देखिए, सियासत अपनी जगह है, हर किसी को सियासत करने का इख्तियार है, लेकिन हेट स्पीच किसी को देने का इख्तियार नहीं है। ऐसी स्पीच जिसकी वजह से दो समुदाय के अंदर नफरत फैले, वो किसी का भी अधिकार नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम महमूद मदनी को बांग्लादेश भेज देंगे, ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि इस तरह की भाषा किसी आम आदमी को भी नहीं बोलनी चाहिए। वो आदमी जिसके दादा क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने जंगे आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, गांधी जी के साथ रहे हैं, जेल गए हैं, अंग्रेजों के सामने खड़े होकर ये कह दिया कि हाँ मैंने फतवा जारी किया है कि जो अंग्रेज की फौज में दाखिल होगा वो मुसलमान नहीं है, तो इस तरह का आदमी और वो खानदान, उसको आप बांग्लादेश कैसे भेज देंगे? तो इसी पर 3 सवाल जो महत्वपूर्ण है वो भी आपको बता दें। 3 का सवाल में हमारे 3 सवालों में पहला सवाल है, अवैध घुसपैठियों पर एक्शन से जमीयत को दिक्कत क्यों है? और साथ ही हेमंता जो मुख्यमंत्री असम के, उनके खिलाफ जमीयत ने क्यों ये मोर्चा खोल दिया? सवाल ये, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर जमीयत उलेमा हिंद क्यों चुप रहता है? बाकी राज्यों में, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुर्शिदाबाद और बाकी चीजें हुई, उस पर जमीयत क्यों चुप रहता है? तो क्या ये मुसलमानों के लिए सिलेक्टिव एजेंडा है? बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रवेश चौधरी, प्रवक्ता वीएचपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता मुस्लिम महासभा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हाजी नाजिम खान के पास चलेंगे और सवाल ये कि आखिर जमीयत ये तय करेगा कि इस देश में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, या ये देश संविधान से चलेगा या फिर जमीयत के हिसाब से चलेगा? हाँ विवेक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपका जवाब। हाँ विवेक जी, देखिए देश तो संविधान से ही चलेगा और जाहिर सी बात है कि जो संवैधानिक बात करेगा देश के अंदर वही रहेगा, और जो देश के खिलाफ बात करेगा तो मुझे लगता है कि वो उसका
अधिकार नहीं है कि देश के अंदर रहने के लिए, क्योंकि जो देश को जोड़ने की बात करेगा देश उसका, जो तोड़ने की बात करेगा देश उसका नहीं है। और रही बात यहाँ जमीयत की, बताइए जमीयत ने कौन सा बुरा काम कर दिया जो ये जेल भेजने की बात करते हैं? भाई देखिए, यहाँ पर लोकतांत्रिक मुल्क है, लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर हर किसी को अपनी बात रखने की अहमियत संविधान देता है। लेकिन अगर ये कह देना कि मैं जेल भेजूंगा, ठीक है आप जेल भेज दीजिए, क्या दिक्कत है भाई? हम अगर आप जेल भेज देंगे तो हमने तो ब्रिटिश हुकूमत को भी जेल से हिला दिया था। जब ब्रिटिश हुकूमत को जेल से हिला दिया तो यहाँ लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है, तो इस संविधान के हम लोगों को भी तो अधिकार देता, हम भी तो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जमीयत ने जो बात कही है वहां पर कि ये जो मकान आप तोड़े जा रहे हैं, ये कार्रवाई जो है ये कैसे हाजी नाजिम खान आप धमका रहे हैं, रोहिंग्या है, घुसपैठिया। आप असम के सीएम को धमका रहे हैं, आप कह रहे हैं जेल के अंदर से आप सरकार हिला देंगे। देखिए मैंने लोकतांत्रिक बात करी, मैंने कोई धमकाने बात नहीं करी। मैंने कहा कि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर बात करेंगे। और देखिए जमीयत का तो मामला ऐसा है कि भाई आप जेल में डाल दीजिए, कोई बात नहीं, जेल में जब वो जाएंगे तो उनकी जमानत भी होगी, उनकी बातें। मुझे ये बताइए ना, घुसपैठियों, अरे भाई साहब घुसपैठियों पर एक्शन से क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है, इतना बता दीजिए बस। कहां से? हाँ विवेक भाई, घुसपैठिए आए कहां से? आए तो इनका आंकड़ा क्यों अभी तक सार्वजनिक करा? हम तो हमेशा ये पूछते हैं कि आए कहां से, वो बात छोड़ दीजिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ, आए कहां से? 47 से लेकर तक अभी तक आए ही जा रहे हैं। कोई तो होगा जो एक्शन लेगा, कोई तो होगा जो एक्शन लेगा, जो आवाज बुलंद करेगा भाई ये घुसपैठिया हमारे ही देश के रोटी और दाल पर डाका डाल रहे हैं, हमारे रोजगार पर डाका डाल रहे हैं, इनको भेजना चाहिए ना वापस। इतनी सी तो बात है। आपके आने वाले जनरेशंस पे भी ये घुसपैठिए अपना हक मार के बैठ जाएंगे, फिर क्या करिएगा आप? फिर क्या करेंगे आपके बाल बच्चे? फिर क्या करेंगे आपके आने वाले जनरेशंस? हाँ विवेक भाई देखिए, सीमा हैदर कौन है? सीमा हैदर घुसपैठियों की लिस्ट में आती है या नहीं आती है? तो पहला तो ये। और दूसरी बात, अरे हाजी नाजिम जी, आप अपवाद को उदाहरण नहीं बना सकते। देखिए अपवाद मतलब कि भाई एक एग्जांपल को लेकर सीमा हैदर क्या कोई, अभी क्या मजाक चल रहा है साहब? आपसे हम पूछ रहे हैं कि भाई घुसपैठ का मुद्दा है कि नहीं। आप घुसपैठ के मुद्दे पर कोई और, आप सीमा हैदर को याद करेंगे? ये वक्त थोड़ी ना है सीमा हैदर की बात करने का। घुसपैठ हो रही है, घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। असम में मुसलमान रहते हैं, असमिया मुसलमान जो हैं उनका हक मारा जा रहा है। वो 3% हैं। अभी एक जो बाकी प्रतिशत जो मुसलमान है, अब बंगाली स्पीकिंग कह लीजिए, और आपको ये भी पता होगा बांग्लादेश की तो बंगाली भी अलग होती है, वो भी फर्क करने का तरीका है, पहनावा, रहने का तरीका, वो तमाम चीजें हैं, रस्म रिवाज सब कुछ अलग है। वो घुसपैठ है, उससे निजात पाने का कोशिश, समर्थन करिए ना, ये विरोध क्यों किया जा रहा है? आप भी बोलिए, निकालिए बाहर इन घुसपैठियों को। आज बोलिए हाजी नाजिम जी आप। हाँ शिवम भाई देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से घुसपैठियों की बात होती है, 2016 से 2025 हो गया, असम के अंदर भाजपा की सरकार है, तो भाई आप सार्वजनिक आंकड़े पेश कीजिए कि 2016 से 2025 चौधरी जी हमारे साथ प्रवक्ता है बीएचपी से। सर अगर हम एक बहुत दूरदर्शी सोच रखें तो ये डेमोग्राफी चेंज करने के लिए जो अलग अलग हम देशों का भी एक पूरा सैंपल सेट निकाल लेते हैं, तो क्या ये कोई एक बड़ी साजिश या कोई नेक्सस जो है वो चल रहा है? और अगर हाँ तो सर मुझे लगता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। आपका सर इस पर क्या टेक है? नहीं बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी खतरा तो है ही है। आप देखिए बंगाल, अपना आसाम के अंदर लगभग 1 दर्जन जिले, यानी 34-35 जिले हैं, उनमें से 1 दर्जन जिलों में डेमोग्राफी बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत तेजी से चेंज हुई है। और आज के समय में वहाँ पर अलगाववादी गतिविधियाँ कितनी चल रही हैं। आप सोचिए कि मुस्लिम का एक धड़ा है, चुनाव में अलग से इंडिपेंडेंट लड़ता है, जो उसको भारत के धारा से, भारत के मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। और वो अलग से ही पूरा एक इस्लामिक जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो जिहाद का, उस कॉन्सेप्ट को लेकर, दारुल इस्लाम के कॉन्सेप्ट को लेकर के काम करने की कोशिश करता है। तो ये डेमोग्राफिक चेंज जो है वो भारत की समस्या तो है, लेकिन जो है ये दुनिया के देश की समस्या भी होगी पलक जी। प्रवेश जी के अंदर 90s में एक पूरा बिल लेके आना पड़ा। प्रवेश जी मेन बात है कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, मेन बात ये देखिए, तमाम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। प्रवेश जी एक बात सुन लीजिए कि भाई जो वो कह रहे हैं कि भाई जो घुसपैठ हुई है वो भी तो एक बड़ा मुद्दा है। हम तो कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी रही हो, लेकिन घुसपैठ हो रही है और काफी लंबे समय से आपकी सरकार, यानी बीजेपी की सरकार, आपकी नहीं, लेकिन वो क्यों नहीं रोक लिया गया? क्या चैलेंजेस थे? और अब कार्रवाई हो रही है तो ये तो विरोध करेंगे जिनको विरोध करना है। देखिए मैं एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक समय कार्यकर्ता रहा, हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करे
घुसपैठी के मुद्दों को लेकर के। इवन आसाम के अंदर बड़े कार्यक्रम हुए, आंसू का फॉर्मेशन किस लिए हुआ ये सब आपको मालूम है। तो ये सब हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई लकुना तो होता है और कहीं ना कहीं कोई चीज होती है जिसके अंदर वो चले आते हैं अंदर। लेकिन आने के बाद जब देश का समाज उनको बाहर करना चाह रहा है, ऐसे में बहुत सारा वर्ग केवल इसलिए क्योंकि उनका मजहब एक है। बिल्कुल, भारत के मुसलमानों ये मैं आपको बताऊं चौधरी साहब, वो लोग आते हैं देखिए, अगर आप असम गए हो, कोई असम में एक मुख्य मुद्दा है कि भाई असमिया आए तो ज्यादा बेहतर, हर जगह होता है, महाराष्ट्र जाएंगे वहां पर भी है। ये लोग बड़े चालाक हैं जो घुसपैठी आते हैं, ये आएंगे पहले ये असमिया सीखेंगे, कुछ तो वहीं पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये असमिया मुसलमानों का भी तो हक मार रहे हैं जो वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विद्यार्थी परिषद ने 90 से पूरा आंदोलन चलाया, 90 से पूरा आंदोलन चल रहा, आंसू भी आंदोलन चला रहा था, ठीक है, विद्यार्थी परिषद ने भी आंदोलन किया। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी तो होती है शासन प्रशासन में, जो आराम कहीं ना कहीं से घुस कर आते हैं। और घुसने के बाद, क्योंकि देखिए कांग्रेस की सरकार के अंदर तो मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ, ये दुनिया भर जानती है, पूरा देश जानता है इस चीज को लेकर के। नहीं, चीजें हाथ से निकल तो नहीं गई है रखने का जो कॉन्सेप्ट चौधरी साहब, चीजें पूरा किया ना, चीजें हाथ से निकल तो नहीं गई हैं अब तक। मतलब इतना बड़ा देखिए, अब जंगलों की जमीन पर कब्जा, यहां जहां जमीन मिले वहां ही कब्जा कर लेते हैं। यहां तो जो आदमी ना जाए वहां चले जाएंगे। दिल्ली में 1.5 लाख बांग्लादेशी मिल रहे हैं। हाँ, दिल्ली के, हाँ ठीक है, ऐसे तमाम सारे प्रांतों में कबाड़ा बिनने वाले और तमाम सारी चीजें जो है, ये मैक्सिमम कौन है? ये वही लोग हैं। नहीं, आपने प्रवेश चौधरी जी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है विवेक जी, समस्या ये है कि हमारे यहाँ का मुसलमान क्यों इनका समर्थन कर रहा है, क्यों नहीं कह रहा कि घुसपैठियों को निकलना चाहिए? यही मैं पूछना चाहता था, आपने दारुल इस्लाम की बात की, क्योंकि तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पे ये लागू होता है क्या? नहीं, करता ही है ना। देखिए विवेक जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने 20s में एक बात कही थी, जब ये कमाल पाशा का एक मुद्दा हुआ ना, कमाल पाशा के साथ कुछ बेअदबी करी ब्रिटिशर्स ने, तो भारत का मुसलमान, मतलब उसका अरब से कोई लेना देना नहीं था, उस ब्रिटिश कंट्री से कोई लेना देना नहीं, ब्रिटिश का जो कॉलोनी थी उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन भारत का मुसलमान कमाल पाशा के लिए भारत में आंदोलन कर रहा था, भारत की सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ फोड़ जला रहा था। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कमाल पाशा से भारत के मुसलमान का क्या लेना देना। इसीलिए मैं आज फिर कह रहा हूं कि बांग्लादेश में मुसलमानों के साथ कुछ होता है, जर्मनी में कुछ मुसलमानों के साथ होता है, प्रवेश तो जी आप थोड़ा खुलकर बोलिए ना, आपको हिडन एजेंडा क्या लग रहा है? क्या उसकी रूट क्या है? प्रवेश जी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं सर, उदाहरण दे रहे हैं, आपको हिडन एजेंडा क्या लग रहा है जो ये घुसपैठ हो रही है? और उसमें अगर आप कह रहे हैं मुसलमान ही जो है बांग्लादेशी घुसपैठी कर, पलक जी इस्लाम अपने स्वभाव में विस्तारवादी है, ये मैं नहीं कह रहा, अम्बेडकर कह रहे हैं। और विस्तारवाद की दृष्टि से इनको जहां लगता है कि इनके रिलीजन के लोग जहां भी जा रहे हैं और जहां भी विस्तार कर रहे हैं, वो इनके जमीयत उलेमाए हिंद देश नहीं इस्लाम देख रहा है। हाजी नाजिम खान, जमीयत उलेमाए हिंद क्या देश नहीं इस्लाम देख रहा है? क्या इस्लाम सबसे ऊपर है? हाँ देखिए, देश के अंदर तो संविधान सर्वोपरि है, देश के अंदर संविधान सर्वोपरि है। और दूसरी बात यह है कि आप जमीयत की बात करें, ये वही जमीयत है जिन्होंने अंग्रेजों को उनके घुटने पर टिका दिया था, तो आप ये सब क्यों भूल जाते हैं? लेकिन जिन लोगों का कोई रोल नहीं होता, अरे वो छोड़िए, रहने दीजिए। मुख्तार अंसारी के दादा वैसे तो आर्मी में थे, तो मुख्तार अंसारी क्या बन गए? मुख्तार अंसारी के दादा आर्मी में थे, क्या बन गए मुख्तार अंसारी? आज भी नाजिम भाई मुसलमानों के कुछ भी बोलते हैं कि उनके दादा ने फतवा जारी किया था, उन्होंने ये किया था। अरे उन्होंने जो किया था तो किया था, आप क्या कर रहे हैं उसका बताइए ना। समर्थन क्यों करते हैं हाजी नाजिम जी? हाँ सुन लीजिए, देखिए अभी आप लोग कहते हैं मुस्लिम घुसपैठियों का समर्थन आप क्यों करते हैं नाजिम साहब, बताइए। अरे चौधरी साहब थोड़ा सा अगर सुन लेंगे तो अच्छा माहौल बन जाएगा। हम सिर्फ आपसे जानना चाह रहे हैं, यही सब लोग आपसे पूछ रहे हैं, मुसलमान है इसलिए आप चुप्पी करके रखे हैं क्या? भारत के अंदर है, जमीयत भारत के अंदर है, भारत के लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर संविधान के दायरे में रहकर बात करती है। और ये बताइए, अगर दबे कुचलों के अगर आवाज उठाए ना, अगर ये गुनाह है तो जमीयत का गुनाह कराइए कि दबे कुचलों की आवाज उठाना पर क्या टेक है? अगर किसी का मकान, हाजी नाजिम जी क्या टेक है? कुचलों में हिंदू क्यों दिखता? हिंदू दिखता है क्या? गाड़ी आप थोड़ा सा, हाजी नाजिम जी नहीं, हाजी नाजिम जी बहुत अच्छे से बोलते हैं, गाड़ी आप थोड़ा इधर उधर करके चला रहे हैं, रास्ता सीधा है, सीधा जाइए, सीधी बात करिए ना। घुसपैठ का मुद्दा है, बांग्लादेशी आते हैं, उनको भगाना है, भगाया जाए, आप समर्थन करिए, करेंगे ना? आप तो देश संविधान से चला रहे हैं ना। हाँ हाँ
हाँ शिवम भाई, देखिए सीधी सी बात सुन लीजिए। देखिए मुझे अपने भारत की सेना पे बड़ा फक्र है, बड़ा विश्वास है, क्योंकि मेरे भारत की सेना बड़े मजबूत है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि घुसपैठिए आए, कहीं ना कहीं मेरे भारत की सेना पे, सुरक्षा एजेंसियों पे ये सवाल या निशान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अभी बांग्लादेश का जिक्र आया था डिबेट के अंदर, तो अरे भाई हिंदू भाइयों घुसपैठियों पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं आप हाजी नाजिम? बांग्लादेश से हिंदू, आप आर्मी घूम लिए, आप संविधान घूम लिए, आपने सेना आपने तमाम मुद्दे विजिट कर लिए। घुसपैठिए इलीगल लोगों को देश से बाहर क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आप सुन तो लीजिए बात, मैं ये कहता हूँ विवेक भाई, बिल्कुल देखिए अभी बांग्लादेश के खुद जब बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ घटना घट रही थी, वो बॉर्डर पाए थे, मेरी भारत की सेना ने उनको वापसी भेज दिया। अगर चाहते तो बांग्लादेश के जो हिंदू भाई आए थे, पीड़ित लोग आए थे, उनको घुसपैठ करा देते, अंदर आ सकते थे, घुसपैठ उनको घुसपैठ करा देते। लेकिन मुझे लेकिन क्या था, मेरे भारत की सेना, आप जो बोल रहे हैं खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं आप। भारत के अंदर उन सब लोगों को नहीं आने दिया, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं, कि भारत के अंदर घुसपैठिए आते हैं? भाई घुसपैठिया तो नहीं आया, लेकिन घुसपैठ, अरे आया नहीं आया छोड़ दीजिए, घुसपैठियों को बाहर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? आप हिंदू मुसलमान भी छोड़ दीजिए, आप बस बोलिए हाँ देश में जितने घुसपैठियों उठा के बाहर फेंक दो। कितने घुसपैठिए हैं इसका भी तो पता होना चाहिए कि देश के अंदर, वो भी पता लगा लेंगे। आप बोलिए बाहर भेजो बस। आप इतना कह दीजिए भाई हाँ जाने चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 2016 से लेकर 2025 का आंकड़ा असम के अंदर होना चाहिए, अब 2014 से 2025 के बीच में केंद्र सरकार की तरफ से, तो कितने आए, कितने घुसपैठिए रोहिंग्या आए, तो उनका भी तो एक सार्वजनिक आंकड़ा होना चाहिए विवेक। अरे भाई साहब कितने, वही तो बोल रहे हैं विवेक कि अगर जांच करके पता चल रहा है। अरे हाजी नाजिम जी सुनिए सर, ये हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि जांच करके, मान लीजिए दिल्ली से 5 बांग्लादेशी जो हैं घुसपैठिए जो हैं वो गिरफ्तार हुए, पता चला कि हाँ भाई घुसपैठिए, उसके बाद उनको 5 को वापस जाना चाहिए। हाँ देखिए अभी दिल्ली के अंदर जो अभी आपने बात करी, अरे सर मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, वापस जाने चाहिए नहीं जाने चाहिए? हाँ सुन तो लीजिए, मैं भी एक आप उदाहरण दे रही है, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर भी कुछ लोग पकड़े गए थे, उनको बांग्लादेशी कहा गया था, जब लेकिन जांच पड़ताल हुई तो वो बंगाल के थे, क्योंकि उनको बांग्ला भाषा आती थी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट रिपोर्ट है दिल्ली के अंदर के, उठा के देख लीजिए। लेकिन दूसरी बात पलक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर अगर कोई घुसपैठिया, वैसे अगर आप नहीं बोल रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। आप कहाँ के ओरिजिनेटेड हैं? आपका मूल निवास स्थान कहाँ हुआ हाजी नाजिम जी? मेरा, हाँ सुन लीजिए, देखिए मैं सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, उसी में पूरा आपको पता चल जाएगा। मेरे आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ भारतीय, मैं भारत के अंदर पैदा हुआ, और इससे ज्यादा मेरी कोई आइडेंटिटी है ना। नहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कहीं बाहर से आए हैं इसलिए घुसपैठियों के मुद्दे पर कुछ बोल नहीं रहे हैं? चुप्पी ले रहे हैं। नहीं मैंने तो आपको बता दिया, आपने कहा कि बताइए मूल निवास, मेरा मूल निवास तो भारत से अलग तो कोई हो नहीं सकता। आपके बोलने से, मेरे बोलने से कि मैं अमेरिका का नागरिक हूं, मैं अमेरिका का नागरिक थोड़ी बन जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं आप घुसपैठियों पर नहीं बोल रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए मैं तो देखिए भारतीय हूँ, मैं संविधान की बात करता हूँ। अरे रहने दीजिए ना, एक मिनट, ये डिबेट खा जाएंगे। हाजी नाजिम जी आप डिबेट खा रहे हैं, नहीं आप डिरेल नहीं कर रहे, आप पूरी ट्रेन ही इधर उधर कर रहे हैं। हाजी नाजिम जी आपके चलिए फैक्ट्स पे खेलते हैं ना, छोड़िए ना। आप कह रहे हैं 2014 के बाद 16 के बाद जो हुआ, घुसपैठी कितने आए उसका रिकॉर्ड चाहिए। अच्छा पहले घुसपैठी आए थे, जो आए उनको भेजा जाना, ये अगर मुहिम है सीएम की तरफ से, उस बात को हाँ या ना में बस एक समर्थन कर दीजिए। देखिए दिखाए मत बोलिएगा, आप समर्थन करिएगा नहीं करिएगा, जो आपके स्टेटमेंट सिंगल लाइन में। हाँ देखिए अगर भारत के अंदर पहली बात तो कोई घुसपैठी आता नहीं, अगर इत्तेफाक से ठीक है, डिनायल मोड है। हाँ डिनायल अगर आ गया है तो भाई उसको बाहर भेज दिया। आपको बंगाली का भी समझा देता हूँ। कह रहे हैं बाहर भेजिए, अब कह दिया उन्होंने। अच्छा आ रहे हैं तो बाहर भेजिए। ठीक है, फिर ठीक है। नहीं फिर अब वो बंगाली वाला भी आप समझ लीजिए, बंगाली भाषा में भी काफी अंतर होता है, यही नहीं केवल कोलकाता वाली बंगाली अलग है, बांग्लादेश की बंगाली भी अलग है। मुझे लगता है बताएंगे आखिर मजबूरी क्या है। भारत के अंदर घुसपैठिया है कहाँ, मैं तो ये तो पूछ रहा हूँ। अरे देश भर में आइएगा, दिखाएंगे आपको, आएंगे। अरे बता दीजिए, आपके घर में प्रवक्ता बैठे कि मुसलमानों के घर तोड़ दिए जाते हैं रोहिंग्या के नाम पे, घुसपैठियों के नाम पे। ठीक है, रोहिंग्या अलग है, रोहिंग्या अलग है। हाजी नाजिम जी बहुत अच्छा समय ले लिया आपने, अब बोलने दीजिए। चौधरी साहब ये जलेबी की तरह घुमाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो चीजें हैं वो इनके रहती है। वैसे तो संविधान चिल्लाते हैं। अरे वो जलेबी बनाया ना, तेल गरम ही नहीं किया था साहब, तेल गरम ही नहीं किया था, वो जलेबी बैठ गई है तभी। संविधान जो है, संविधान की अगर आप बात माने तो संविधान कहता है कि सब सर्व जो लोग हैं
वो उनकी बात करता है, सब में शांति की बात करता है, सहिष्णुता की बात करता है, जो हिंदुत्व कहता है, ठीक है। लेकिन आप संविधान कहाँ मान रहे हैं? आप तो केवल मुसलमान की बात कर रहे हैं, है ना। और देखिए, हम मानते हैं शिवम जी कि देश के अंदर जहां जहां भी डॉक्टर हिंदू प्रवेश जी, ये जो बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, समस्याएं बड़ी हैं। डॉक्टर प्रवेश जी, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है वहां पर तो सारे राइट्स, सब कुछ फंडामेंटल राइट्स का भी मैं जिक्र करूं, वो तो सिटीजन्स को दिया है ना। नाउ दे आर इलीगल, मतलब इमिग्रेंट्स है, वो यहाँ पर जो है गलत तरीके से घुसपैठ किए हैं, वो तो सिटीजन ही नहीं है, तो उनके लिए कौन सा संविधान भाई? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब संविधान की बात के बार बार आप अलापते हैं संविधान संविधान, तो संविधान को मानिए ना और खुलकर कहिए जो हमारे देश का नहीं है हमारे देश में क्यों रहे, हमारे देश में क्यों रहे, और वो इलीगल तरीके से क्यों रहे। लीगल तरीके से रहता है अलग बात है, इलीगल तरीके से क्यों रहे, हमारे संसाधनों का, हमारी चीजों का इस्तेमाल क्यों करे। वो जो सब्जी बेचने वाला है घुसपैठिया, उसकी जगह हमारा कोई गांव का व्यक्ति सब्जी बेच सकता है ना, उससे सब्जी ले सकता है ना। तो छोटे छोटे जो हमारे काम, ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क यहाँ पर खराब हो रहा है, नेटवर्क वापस आ जाएगा। नाजिम जी कुछ फिर कहना चाहते हैं? क्योंकि मुसलमान केवल मुसलमान होने के नाते से सपोर्ट कर रहे हैं, ये गलत है ना भाई। देखिए बड़े चौधरी साहब सुन लीजिए, बड़ी अहम बात कहना चाहता हूँ। देखिए, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो बात दूर तक पहुंचनी चाहिए। तो देखिए, हाजी नाजिम खान जो बात कह रहा है वो दूर तक जाएगी। देखिए, हम लोगों के पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, लेकिन जिस तरीके का विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी जा रही है, हम लोगों के पास वो विक्टिम कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से ना हमारे पास वो विक्टिम कार्ड होता तो शायद हमारे भाइयों के घर यहाँ पर सुरक्षित होते। घर पे जो कार्रवाई हो रही है वो नहीं होती। तो जहां मुसलमानों को देखकर जिस तरीके से या रोहिंग्या कहा जाता, ये भी कहा जाता, अगर हमारे पास कोई ऐसा मुसलमान मैं आपको वो जो तस्वीरें, एक बार जो तस्वीरें भी हम आपको एविक्शन की भी, ज्यादा सुरक्षित मुसलमान भारत में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें आप देखेंगे, अगर कभी जब एविक्शन होता है तो वहां पर कौन से लोग, जंगलों पर जिस तरीके से कब्जा किया जा रहा है। हाजी नाजिम जी, जो जमीनों पर कब्जा, वो तमाम चीजें आप पहनावे से बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति कहां से है क्या नहीं। बांग्लादेशी आ चुके हैं, आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हाजी नाजिम जी, या कब स्वीकार करेंगे? हाँ देखिए, मैं तो बार बार एक ही बात, ये तस्वीर देखिए, हाँ ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे समझ जाएंगे कौन कहां का निवासी है। ये बड़ी कॉमन चीजें हैं। अब इसमें आप कह देंगे ये कहां का है, वहां का है, दिल्ली से बंगाली बोल रहा था, पता लगा बंगाल का, ऐसा नहीं होता, बहुत फर्क होता है। एजेंसियां हैं, उनको काम करने दीजिए। हाँ सुन लीजिए शिवम भाई, देखिए मैं तो बार बार एक ही बात कहूंगा, बड़े फक्र से कहूंगा, सीना चौड़ा कर कहूंगा, क्योंकि मुझे अपने भारत की सेना पे बड़ा फक्र है। और भारत की सेना इतनी स्ट्रांग है, कोई भी घुसपैठिया नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसी बहुत मजबूत है। और दूसरी बात, अगर मान के चलिए श्रीलंका के लोग अगर भारत के अंदर आ जाते तो उनकी भाषा को देखकर आप क्या कहेंगे कि ये श्रीलंका वाले हैं या हमारे? मैंने आपको पहले फर्क बता दिया हाजी नाजिम जी, बंगाली ना आपको आती है, मैं आपको बता देता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। बंगाली देखिए, बंगाली अलग अलग है, ये भी नहीं है एक तरीके से नहीं बोली जाती। पहनावा है, बातचीत का तरीका है, 10 चीजें हैं, वो चीज है, वो बोलते बंगाली उनकी अलग है, समझ में आता है, वहां के लोगों को नहीं पता होगा, ये यहाँ के लोगों को नहीं पता होगा। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? हाँ शिवम भाई, देखिए भारत के अंदर एक मिमिक्री बड़ी फेमस है। मिमिक्री इतनी फेमस है कि मुल्क के वजीर आजम तक की कॉपी कर ली जाती है। तो आपको भाषा की बात करें तो भाषा तो देखिए आम होती है। देखिए सबसे आसान भाषा इंग्लिश है। मैं आपसे इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से, अरे मैं आपको बताता हूँ, बंगाली में बोलते हैं खाने में क्या है, सुनिए ना, अरे आप सुनिए ना, वो बंगाली में बोलते हैं खाबार जोनो की आचे, यानी खाने में क्या है। सिलेटी यानी कि वो उस एरिया वाले जो है बांग्लादेश में, आप बोले खावात की, ये इतना सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये पूरी भाषा अलग है, ये आपको समझना होगा। बांग्लादेश में ये कोलकाता वाली बंगाली नहीं बोली जाती, यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं है ही नहीं कोई घुसपैठिया, तो मुद्दा कहां खत्म होगा। समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब आपका।